बहुत सही बात कही है किसी ने। सच्चाई तभी असर करती है जब वो दिल को चुभे। अब मैं इस कहानी को और गहराई और सच्चाई के साथ पेश करूंगा। धीरे धीरे इरफान की बेबसी, संघर्ष और पाकिस्तान की जमीनी हकीकत को दिखाते हुए। इरफान अभी पाकिस्तान में ही है, काम की तलाश में परेशान है, दोस्तों की बातें सुनता है, आतंकी संगठन के लोग भी उस पर नजर रखते हैं, उसे फुसलाने की कोशिश होती है, लेकिन वह अपनी ईमानदारी पर कायम रहता है। बेदाग गुनहगार, नौकरी की तलाश नहीं, इज्जत की लड़ाई है। पाकिस्तान के कराची की गलियां, दूर आजान की आवाज आ रही है, ट्रैफिक का शोर, बच्चों की आवाजें। सिंध का एक छोटा इलाका, सुबह का वक्त है। इरफान और उसकी अम्मी, अब्बू, दो बहनें और गली के कुछ लड़के। इरफान दीवार से टिककर बैठा है, आंखें सूनी हैं। पास में फटा हुआ नोटबुक पड़ा है जिसमें कुछ जॉब्स के पते लिखे हैं। कई बार आदमी की तकदीर उसका पीछा नहीं छोड़ती। इरफान एक मेहनती लड़का था, लेकिन जिस मुल्क में वो पैदा हुआ वहाँ मेहनत से ज़्यादा जरूरी था कनेक्शन। इरफान का घर, दोपहर का समय। इरफान के अब्बू कड़वे शब्दों में बोलते हैं, हर दिन तू दरवाजा खटखटाता है और हर दिन जवाब आता है, भाई जॉब नहीं है। इरफान धीरे से बोलता है, अब्बू गलती मेरी नहीं है, मुल्क में हालात ही ऐसे हैं, जो वाकई काम करना चाहता है उसको ही धक्के खाने पड़ते हैं। इरफान की अम्मी बोलती है, मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे हैं बेटा, कहने लगे हैं लड़का 25 का हो गया, कमाने नहीं निकला। इरफान अम्मी अब्बू की ये बातें सुनकर तड़प उठता है और बोलता है, मैं कामचोर नहीं हूँ अम्मी, पर यहाँ काम नहीं है। सिर्फ दो रास्ते खुले हैं, या तो मुल्क के बाहर जाओ या फिर। इरफान की बात सुनकर घर में एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। बड़ी बहन डरते हुए, या किसी गलत रास्ते पर चलो। इरफान को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहां से घर से बाहर निकल जाता है। सूरज ढलते ही रात हो जाती है। कराची के मोहल्ले का नुक्कड़, इरफान अकेला बैठा है। तभी दो लड़के पास आते हैं, रईस और जावेद। दोनों पुराने जानकार हैं, लेकिन शक्ल सूरत से शातिर लगते हैं। रईस अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाते हुए बोलता है, क्यों इरफान भाई ऐसे ही मारा मारी करेगा? हमारे साथ चले चल, पैसा है पैसा है। तभी जावेद बोलता है, सीधा रास्ता कुछ नहीं देखता, जरा घुमा फिरा के चल तो जिंदगी सेट हो जाएगी तेरी। बॉर्डर के उस पार काम है मियाँ, बड़े लोग हैं, बस एक दो डिलीवरी करनी है, समझे? इरफान को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता है और तेजी से उठकर, मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए, समझे? रईस हंसते हुए हराम हलाल की बातें तो भूख से नहीं लड़ती भाई। इरफान गुस्से में, मेरी अम्मी ने सिखाया है, चाहे रोटी नमक से खानी पड़े, लेकिन शर्म से सिर झुकना नहीं चाहिए। वो दोनों लड़के वहां से जाते हुए कुछ फुसफुसाते हैं, ये ज्यादा सीधा बनता है, देखना क्या बनता है इसका। इरफान अपने घर के बाहर
छत पर बैठा है, वही हाथ में टूटी डायरी, कुछ लिखा है, इंडिया एग्रीकल्चर टेक्निकल कंपनी, जॉब इंटरव्यू 10 दिन के बाद। इरफान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से बोलता है, बस एक बार ये नौकरी मिल जाए, अल्लाह कसम मैं अपनी तकदीर बदल दूंगा। लेकिन ये रास्ता, ये सफर आसान नहीं होगा। जिस जमीन में मेहनत का मोल नहीं, वहाँ इरादों का इम्तिहान बहुत लंबा होता है। इरफान की जंग अभी शुरू हुई थी। नजरों के शक, बेरोजगारी की आग और सिस्टम की दीवारें हर रोज उसे तोड़ने की कोशिश करेंगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं इस बेदाग गुनहगार को गुनाह कब तक छू पाता है। क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं? आखिर क्या होगा इरफान का?